Welcome back to the February edition of Movers and Shakers of the Tech World. टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया में बड़ी इवेंट्स क्या रहे? सबसे बड़ा इवेंट ये था कि सॉफ्टवेयर कंपनीज या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसको SaaS कहते हैं, उनके शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा टूटे। ऐसा नहीं है कि SaaS चला गया या सॉफ्टवेयर चला गया। सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में जितना यूज़ होगा वो अभी भी 5-10 टाइम्स होगा। अगले 5 साल में सॉफ्टवेयर बढ़ता जाएगा, बट सॉफ्टवेयर को कोई प्राइसिंग या उतना प्राइस नहीं देगा। जो हल्के सॉफ्टवेयर हैं, फिग्मा, बिजनेस इंटेलिजेंस के टैबलू, वो शायद पहले चले जाएं। जो डीपली एंटरप्राइजेस में घुसे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा सिस्टम्स और लोगों के बीच में यूज़ होते हैं, उनके पास फिर भी थोड़ा टाइम है। वो शायद 3-4 साल बाद का रेवेन्यू उनका थ्रेटन है। उनके पास अभी 3-4 साल है, ओवरनाइट वो थ्रू आउट नहीं होंगे, बट उनको भी 3-4 साल आगे के लिए कोई ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ वैल्यू कैप्चर डिस्कवर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा कि उनको ये प्राइसिंग मिलती रहे। तो सॉफ्टवेयर जिसको पहले प्राइसिंग मिलती थी रेवेन्यू का 20 टाइम, 30 टाइम, 40 टाइम, अब उसको प्राइसिंग मिलेगी रेवेन्यू का 5 टाइम, 6 टाइम, विच इज इन लाइन विद अदर कमोडिटी और रेगुलर बिजनेसेस। The other very big event that happened was Bitcoin really crashed. It came down 45% from a high of 125k-ish USD per Bitcoin to now in the range of 60 to 70k पर बिटकॉइन। तो 40-45% क्रैश हो गया। इसमें बहुत सिग्निफिकेंट बात यह है कि बिटकॉइन को कहते थे कि इट इज अ डिजिटल गोल्ड, इट इज द गोल्ड, कि जिस दिन रिस्क होगा दुनिया में उस दिन लोग गोल्ड खरीदेंगे और उस दिन लोग बिटकॉइन खरीदेंगे। डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड है। वो थ्योरी पूरी ओवरटर्न हो गई, क्योंकि जिस दिन दुनिया में रिस्क हुआ, इतने सारे वॉर हुए, ये हुआ, पिछले 1 साल में आप देख रहे हो, लोगों ने एक्चुअल गोल्ड खरीद लिया, लेकिन बिटकॉइन नहीं खरीदा, डिजिटल गोल्ड नहीं खरीदा। तो अगर ये डिजिटल गोल्ड भी नहीं है बिटकॉइन, तो फिर ये है क्या? तो ये बहुत दिक्कत है कि लोग अब ये नहीं समझ पा रहे कि बिटकॉइन किस दिन काम आएगा। अगर रिस्क में भी लोग बिटकॉइन के टुवर्ड्स नहीं रन करते तो किस लिए काम आएगा? तो बिटकॉइन इसलिए काफ़ी क्रैश हो रहा है। बहुत सॉवरेंस ने भी बेचा है, जैसे भूटान की गवर्नमेंट एक्सेट्रा ने बहुत ज़्यादा बिटकॉइन बेच दिया है, और सब लोग एक फिजिकल गोल्ड वाले एसेट के टुवर्ड्स जा रहे हैं। ये बहुत बैड या सैड मोमेंट है बिटकॉइन के लिए, बट दिस हैज़ हैपेंड कि स्टोर ऑफ वैल्यू नैरेटिव ओवरटर्न हो गया बिटकॉइन का for the first time since its birth in 2009. हर क्वार्टर एनवीडिया के रिजल्ट्स आते हैं, लाइक ऑल पब्लिक कंपनी। ये इतना बड़ा इवेंट इसलिए होता है, 25 फरवरी को है, क्योंकि एनवीडिया अकेले $5 ट्रिलियन की कंपनी है। पूरा इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन का है। एनवीडिया इज बिगर देन द इंटायर इंडियन जीडीपी। अगर इंडियन पूरा मार्केट को कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट पड़ता है। सिमिलरली, क्योंकि एनवीडिया इंडियन जीडीपी और इंडिया से भी बिगर है, उसका अर्निंग, उसका रेवेन्यू, उसका टॉप लाइन, उसका वेंडर, उसका मार्जिन कैसे चल रहा है, उससे पूरा का पूरा वर्ल्ड हिलता है। तो वो इवेंट होने वाला है फरवरी 25 को। Another very important macroeconomic thing that happened is that US announced its next Fed chair. पावेल जाने वाले हैं। पावेल के बाद कौन आएगा? वॉश आ रहे हैं। वॉश इज सपोज टू बी अ हॉकिश काइंड ऑफ पर्सन। हॉकिश क्या होता है? थोड़ा टाइट रखता है जो सिस्टम को, जो लूज नहीं रखता। तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि पूरा इकोनॉमी और पीछे जाएगी, या मार्केट्स और नीचे आएंगे, या बिटकॉइन और टूटेगा। तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम दैट द न्यू फेड इज मोर हॉकिश, या ज्यादा टाइट होने वाला है। Another thing that happened or continue to happen from January is that might is right वाला जो पॉलिटिकल सिस्टम और या जियो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कंटिन्यू किया। पहले एक वर्ल्ड ऑर्डर चलता था कि यूके यूएस का फ्रेंड है, हम इसके फ्रेंड है, हम नाटो में, हम एक दूसरे को नहीं मारेंगे। ये पूरा सिस्टम ओवरथ्रो हो गया है, और ओवरथ्रो होता चला गया इन फरवरी में भी जो इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल मीट्स हुई, उसमें लोगों ने मान लिया कि द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज गॉन, मिडिल पावर्स नीड टू कम टुगेदर एंड फिगर इट आउट, एंड देयर इज अ मेजर शिफ्ट की यूएस और यूरोप अब फ्रेंड्स नहीं है। ये दो मिलके ना कुछ भी इधर से उधर कर देते थे, अब ये दोनों अलग होते जा रहे हैं। Another interesting thing is that Alphabet issued a rare 100-year bond. उसने डेट लिया है जो वो बोल रहा है कि हम 100 साल में वापस देंगे। अब इसमें मजेदार चीज है कि अल्फाबेट या गूगल, एक ही कंपनी है दोनों, को कोई डेट चाहिए नहीं, उसके पास बहुत कैश है, बट उसको डेट इतना चीप मिल रहा है तो कि दे आर लाइक व्हाई नॉट। अगर मुझे कोई फ्री में पैसे दे, आई विल बी लाइक व्हाई नॉट। So the cost of capital for Alphabet and these kind of companies become so low that they are happy to raise more money though they don't need it. Also, what is noteworthy is the last time somebody issued a 100-year bond was Motorola. Where is Motorola? Where is that bond? Nobody knows. So it is a very risky bond, but people are just very happy to do it.
what is happening in the world of Sam Altman? OpenAI was the face of AI, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं. OpenAI में बहुत सारी मजेदार चीजें चल रही है. रेवेन्यू गिर रहा है, कंज्यूमर्स वॉक अवे कर रहे हैं. कंज्यूमर लाइक यू एंड मी वर पेइंग, वी आर नॉट, वी हैव ऑल मूव टू Gemini. बिगीज लाइक जेनसन जो पहले ऐसी वाइब दे रहे थे कि ओ विल गो इन एंड इन्वेस्ट $100 billion in OpenAI are not giving that vibes anymore. In the latest interview a week back, Jensen said that we'll invest well, but just how much we don't know. So people are bringing down their ticket size. Though Masayoshi Son, in his quintessential style, is still very bullish. He's like, bet the house. And he used to do that, you know that with Ritesh Agarwal, you know that we work. He goes all in. He just loves the word trillion. So he's still going all in and he's doing that. Another big event of January end 2026 was the release of Epstein file के 3 million pages release किए गए. इस रिलीज का सबसे बड़ा हाईलाइट ये हो गया है कि इसमें जो विक्टिम्स थी, जो अंडर एज गर्ल्स थी जिन्होंने कहा कि हमारे साथ प्रोस्टिट्यूशन हुआ या रेप हुआ, उन गर्ल्स का नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर सब रिलीज कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ यूएसए या डिपार्टमेंट ऑफ DOJ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने. दिस इज अ मासिव ब्रीच. इमेजिन इफ देयर इज अ रेप चार्ज एंड हम विक्टिम का ही सब कुछ रिलीज कर दें. बिकॉज जो सामने एलेज्ड लोग हैं जिन्होंने क्राइम किया है, इफ एट ऑल एलेज्ड बोल रही मैं, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रू, इलॉन मस्क, रीड हॉफमैन, ये लोग बहुत बड़े और बहुत पावरफुल लोग हैं. इनको अगर आप बता दोगे कि तुम्हारे अगेंस्ट किसने कंप्लेन की है, तो इट कुड बी वेरी वेरी रिस्की फॉर दीज गर्ल्स. दिस रियली इरोड्स एनी अमाउंट ऑफ फेथ इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ अमेरिका. अगर ये एप्स्टीन फाइल, इतने हाई प्रोफाइल केस में विक्टिम के प्रोफाइल्स नहीं छुपा पा रहे हैं, तो पता नहीं है इनसे क्या ही छुपता होगा और क्या ही फाइल ये रखते होंगे. सो दैट हैपेंड. अदर थिंग दैट हैपेंड इन Amazon is cutting 16,000 jobs, which is huge. They say कि हम towards efficiency etc जा रहे हैं, but जो भी बात है, jobs cut are continuing in big tech is the takeaway. Another thing with Amazon was that they are now going to shut all their retail presence and they are saying they are going to focus on the delivery or Amazon.com business. तो वो भी हुआ. That was on Amazon. Amazon is one of the big tech, so it's important to understand उसमें jobs का क्या हो रहा है या किधर उनका strategy आ रहा है. One of the most important tech companies or vertical to understand is high bandwidth memory, जिसमें Micron, SK Hynix, ये कंपनीज आती हैं. एंड इवन मेमोरी कंपनीज लाइक SanDisk आर 20 times, not 20%, 20 times high in last 1 year. So what is happening there? There's a massive supply crunch of high bandwidth memory. और इनको बनाने वाली कंपनीज बहुत ज़्यादा है नहीं. SK Hynix है, सैमसंग थोड़ा बहुत बनाती है, एंड देन देयर इज माइक्रॉन. दो बीच में इनके स्टॉक्स टूटते रहे, बट फरवरी में ओवरऑल ये एस्टैब्लिश हो गया कि इनकी कमी है और इनके स्टॉक्स टूट रहे थे या शेयर प्राइस थम रहा था ये कह के कि पता नहीं ये इतना सप्लाई कर पाएंगे, इतना जल्दी केपेक्स कर पाएंगे, इतना जल्दी कैपेसिटी बिल्ड कर पाएंगे. इस अर्निंग कॉल्स में इन कंपनीज ने आके बोल दिया कि ये सारा कुछ हम लोग कर लेंगे. तो अब इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर मानते हैं कि जो हाई बैंडविड्थ मेमोरी कंपनीज हैं, जो सबसे ज्यादा वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ कंपनीज रही लास्ट 12 months में, दीज कंपनीज हैव कम एंड सेड दैट वी विल एक्चुअली बी एबल to supply to the market and likes of Nvidia whatever they need. So the run for high bandwidth memory should continue with SK Hynix, Samsung, New, etc. This is all for Failing Forward Girl episode. This is Richa. I'll see you soon. Till then, if you could like, subscribe, hit that bell icon or comment, that will be very helpful. I'll see you soon in the next episode.